हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल बिकम ऑफिसर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ज्योग्राफी टाइप टॉपिक सब्जेक्ट में एयर के यानी वायु के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो वायु में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जो बाकी के गैसें हैं बचे हुए वो 0.04% है। तो इनका क्रम अगर पेपर में क्रम पूछा गया तो सर्वत पहले आएंगे नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन। ओके, फिर कार्बन वन्य गैस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। और जो पौधे होते हैं उनको जीवन जीने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और पौधे नाइट्रोजन मृदा और उनकी जड़ों से प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन मनुष्य तथा पशुओं को जीने के लिए आवश्यक है। मनुष्य ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायु को बाहर छोड़ते हैं। ये छोड़ी हुई वायु पादप उनको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन प्राप्त करते हैं हमारे जो पादप होते हैं वो। और गर्म वायु ऊपर उठती है और फैलती है और ठंडी वायु सघन भारी होती है इसलिए नीचे रहती है। तो कौन सी वायु ऊपर उठती है और क्यों उठती है और कौन सी वायु नीचे रहती है क्यों रहती है, ये क्वेश्चन आप याद रखना। ओके, गर्म वायु ऊपर उठती है क्योंकि वह फैलती है और ठंडी वायु वो सघन होती है इसलिए भारी होती है इसलिए नीचे रहती है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित होता है: शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो शोभ मंडल की एवरेज ऊंचाई 13 किलोमीटर है और हम इस मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण सब इस मंडल में होते हैं। ओके, तो शोभ मंडल की विशेषता ये है कि इसमें वायु की सभी घटनाएं होती है, मौसम की सभी घटनाएं शोभ मंडल में होती है। और समताप मंडल ये 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है। यह बादलों और मौसम की घटनाओं से मुक्त होता है और यह मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है। इस मंडल की विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस है और यह गैस सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो फिर समताप मंडल के बारे में जानेंगे कि मौसम की सभी घटनाएं बादल और मौसम की सभी घटनाओं से यह मंडल मुक्त है, समताप मंडल। और किस मंडल में हम हवाई जहाज उड़ाते हैं तो समताप मंडल में। और ओजोन गैस किस मंडल में है तो समताप मंडल में। ओके, तो मध्य मंडल यह लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है और अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस मंडल में आने के बाद जल जाते हैं। बाह्य मंडल ये लगभग 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। तो रेडियो संचार किस मंडल में होता है तो बाह्य मंडल में। वायुदाब समुद्र स्तर पर वायुदाब अधिक होता है और ऊंचाई पर दाब घट जाता है। तो किस स्तर पर वायुदाब अधिक होता है और कहाँ पर जाने पर वायुदाब घट जाता है तो समुद्र स्तर पर वायुदाब अधिक होता है, ऊंचाई पर दाब घट जाता है। अधिक तापमान में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है। निम्न दाब क्षेत्र अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इस क्षेत्र बादल युक्त आकाश और नम मौसम वाला होता है। और उच्च दाब क्षेत्र कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, वायु भारी होती है और आकाश स्वच्छ होता है। तो निम्न दाब क्षेत्र कहते हैं तो जिस क्षेत्र में वायु गर्म होती है उस क्षेत्र को निम्न दाब क्षेत्र कहते हैं। निम्न दाब क्षेत्र में आकाश कैसा होता है तो बादल युक्त नम मौसम होता है। आकाश बादल युक्त होता है और मौसम नम होता है निम्न दाब क्षेत्र में। और उच्च दाब क्षेत्र तो कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है। तो उच्च दाब क्षेत्र किस वायु के क्षेत्र को कहते हैं, ठंडा वायु के क्षेत्र को उच्च दाब क्षेत्र कहते हैं और इसमें आकाश स्वच्छ होता है। ओके, तो किस क्षेत्र में आकाश स्वच्छ होता है तो उच्च दाब क्षेत्र में आकाश स्वच्छ होता है। और कौन सी वायु भारी होती है तो ठंडी वायु भारी होती है। और पवन वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है, यानी ठंड क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है। और हमारे पवन 3 प्रकार के होते हैं: स्थायी पवने,
पहिला है स्थायी पवने, तो व्यापारिक पश्चिमी पूर्वी पवने स्थायी पवने और वर्षभर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती है। तो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने को एक स्थायी पवने कहते हैं और वर्षभर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती है। तो ये याद रखना फ्रेंड, ये सब IMP है। मौसमी पवने, तो ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पवनें अपनी दिशा एक निश्चित दिशा में चलती रहती है, तो स्थायी पवनें, और कौन सी पवनें अपनी दिशा बदलते रहते हैं, तो मौसमी पवनें। और स्थानीय पवनें, ये पवनें छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन की किसी भी समय में चलती है। और तापमान को मापने की इकाई जो डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया? एंडर सेल्सियस ने किया। और सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और सेल्सियस यानी बर्फ होता है, और सेल्सियस पैमाने पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। ओके, और पवन का नाम उसके आने वाली दिशा के आधार पर रखा जाता है। जैसे कोई तूफान आता है तो उसका नाम रखा जाता है, तो ये नाम कैसे डिसाइड किया जाता है? तो उसकी आने वाली दिशा के आधार पर। और तापमापी तापमान को मापता है। ओके, और वर्षामापी वर्षा की मात्रा को मापता है। तो वात दिग्दर्शी पवन की दिशा दर्शाता है। तो वर्षा है, वर्षा 3 प्रकार की वर्षा है। पहली वर्षा है चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा में गर्म वायु ऊपर जाता है और ठंड वायु के रूप में वर्षा नीचे आती है। और पर्वतीय वर्षा आर्द्र वायु के कारण होती है, और संवहनीय वर्षा गर्म वायु के कारण होती है। तो फ्रेंड, आपको मेरे टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम बीकॉम ऑफिसर है। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है, इस पर जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, ये सब IMP क्वेश्चन थे, यहाँ पे कोई भी कुछ कचरा नहीं था, सब IMP थे, ये हर एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।